जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं हूं अंकित, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो हमारा फिर से बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के लिए रहेगा। और ये जो सेकंड सेमेस्टर का पॉइंट है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज के लिए होगा, जहां केवल हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वेल डिटेल वेल थ्योरेटिकल पोर्शंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जहां हमारा पहला क्वेश्चन है मेंडल के नियमों को समझाइए, एक्सप्लेन ऑफ लॉ ऑफ मेंडल। तो बेटा सीधी सी बात है, मेंडल के नियमों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब मेंडल के जो नियम है वो तीन थे। पहला था बेटा प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम। दूसरा हमारे पास में था बेटा पृथक्करण का नियम। और तीसरा था हमारे पास में बेटा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीन नियम है, इन तीन नियमों को इस क्वेश्चन में आपको सजाना है, इनके बारे में बताना है। जहां पर एक प्रभावी होगा, एक अप्रभावी होगा अपने पास में, जहां अलग अलग हो जाएंगे, ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे। तो तीनों को वेल डिटेल आपको क्वेश्चंस को सेट करना है आंसर में। और यहां आपसे यह भी पूछ सकता है, मेंडल की जीवनी के बारे में भी पूछ सकता है, टॉपिक में नहीं है फिर भी याद रखना मेंडल की जीवनी क्या थी। मेंडल ने आनुवंशिकता पे काम किया था, आनुवंशिक काम किया था, और मेंडल को इसीलिए क्या कहते हैं, फादर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, जहां से इन तीनों के बारे में आपको बताना है। अब ये तीनों क्वेश्चन जो है बड़े में भी आ सकते हैं, कमेंट्स में भी आ सकते हैं, सिंगल प्रभाविकता के नियम को भी पूछ सकता है आपसे, पृथक्करण के नियम को भी पूछ सकता है, और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को भी अलग से पूछ सकता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन आपके पास बनता है। क्लियर बात है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन टिप्पणी पे है, अपने पास में कमेंट्स बताने हैं। और सबसे पहला कमेंट्स है अपने पास में एपिस्टेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड यूनिट का पहला पोर्शन ये एपिस्टेसिस में सीधी सी बात ये है कि ये मेंडल के जो नियम्स थे, या हमारे पास जो भी प्रभावी और अप्रभावी वाले गुण होते हैं, तो प्रभाविकता के अंतर्गत ये किसी एक के प्रभाव को दबाने का काम करता है या उसे रोकने का काम करता है। तो ये एपिस्टेटिस अभी आप बॉटनी के अंदर पढ़ रहे हो सेकंड सेमेस्टर में, और जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो यही चीज आपको किसमें पढ़नी पड़ेगी, जूलॉजी पोर्शन में भी पढ़नी पड़ेगी। तो यही से आप स्ट्रॉन्ग बढ़ा के चलो, तो जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में आप आसानी से पढ़ सकते हो। दूसरी बात है बेटा कंप्लीमेंट्री जीन। कंप्लीमेंट्री जीन का मतलब क्या है बेटा, पूरक जीन। क्या है, पूरक जीन। तो सप्लीमेंट्री की बात कर सकते हैं अपने पास में, तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों के दोनों दो जीन है, दोनों के दोनों क्या होंगे, जरूरी होंगे, और अपनी उपस्थिति में वो कार्य करेंगे। अगर गलती से एक नहीं भी है तो भी वो इतना प्रभाव नहीं डालेगा। इसके बाद में क्वेश्चन हमने ऐड किया है, एबीओ ब्लड ग्रुप इन मैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉटनी के पर्पज से, क्योंकि बॉटनी के अंदर जेनेटिक्स में ये है, बाकी बॉटनी का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। और ब्लड ग्रुप इन मैन की बात करें तो ए बी और ओ। और देखो ये क्वेश्चन जूलॉजी से रिलेट करता है, इसलिए इसका वीडियो आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप कंप्लीट ब्लड ग्रुप की बात देख सकते हो कि एबी ब्लड ग्रुप कैसे हुआ, एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, इसमें एबी ब्लड ग्रुप की खोज अलग हुई थी या सेम हुई थी। सारी चीजें विथ डिटेल आपको बता रखी है, विथ प्रैक्टिकली नॉलेज भी दे रखी है कि किस प्रकार से हम ए बी और ओ की पहचान कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन आता है, फिर से कमेंट आता है, और कमेंट जो है इस बार फिर से अपने पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे पूछ लेता है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविकता पे। किस पे पूछ लेगा, अपूर्ण प्रभाविकता पे पूछ लेता है। और अपूर्ण प्रभाविकता जो थी प्रभाविकता नियम की, प्रभाविकता नियम का क्या था, अपवाद था। तो कई बार पूछ भी लिया था प्रभाविकता के नियम के अपवाद को बताइए, या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले प्रभाविकता के नियम को समझाते हुए उसके किसी एक अपवाद की बात करो, तो अपवाद जो होगा आपका पास में अपूर्ण प्रभाविकता हो जाएगा। तो वहां से आपको इस चीज को भी बताना पड़ेगा।
क्लियर बात है। इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। अब देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दो प्रकार से होता है, एक तो प्लास्टिड होगा और एक आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल। दोनों के दोनों आपके सिलेबस में दे रखे हैं, हम यहां पर केवल एक को लेके चल रहे हैं, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करूं तो सीधी बात याद रखो, वंशानुगति का जो फॉर्मेशन है या वंशानुगति का जो प्रोसेस है अपने पास में, वो न्यूक्लियस में ना होकर के डायरेक्ट किस में हो जाए बेटा, साइटोप्लाज्म में हो जाए। किसमें हो जाए, साइटोप्लाज्म में हो जाए, कोशिका द्रव्य में हो जाए, तो वो अपने पास में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के दौरान देखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ये बढ़ता है अपने पास में। और लास्ट एंड फाइनल फोर्थ क्वेश्चन बॉटनी का, फोर्थ क्वेश्चन उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तनों के प्रकारों को समझाइए। तो देखो उत्परिवर्तन तो आपको सभी को पता होगा, म्यूटेशन क्या होता है, अचानक होने वाला या शरीर में होने वाला अचानक जो परिवर्तन है, सडनली जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन के बारे में किसने बताया था, तो ये भी आप याद रखना, हुगो डी व्रिज ने बताया था। किसने बताया था, हुगो डी व्रिज ने बताया था। तो ये उत्परिवर्तन था। उत्परिवर्तन के प्रकार, अब उत्परिवर्तन कई प्रकार का होता है अपने पास में, रासायनिक भी होता है, संख्यात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, तो कई प्रकार के उत्परिवर्तन पाए जाते हैं, तो उनके बारे में आपको यहां पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपके पास में बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन, और यहां से ये मान के चलो 15 नंबर का क्वेश्चन बढ़ेगा। अब एक चीज आप ध्यान से समझना मेरी बात को, कि मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इनको अगर तोड़ोगे या मरोड़ोगे या यहां से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करोगे, तो आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे यहीं से चौथे क्वेश्चन उत्परिवर्तन की बात कर ले, तो उत्परिवर्तन के प्रकारों को समझाइए। अब देखो उत्परिवर्तन के प्रकारों को समझाइए, तो ये अलग से क्वेश्चन भी हो गया आपका, क्वेश्चन दे दे कि उत्परिवर्तन क्या है, वह संख्यात्मक उत्परिवर्तन को समझाइए। तो वहां पर अकेले की बात हो रही है अपने पास में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो चेंजेस चीजें जो है वो आपके यहां पर देखने को मिल जाएंगी विथ डिटेल और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से। तो आराम से सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करो, जहां जाकर के आपको एग्जाम देके आना है। और दूसरी बात है टीचर और स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के पीछे और स्टूडेंट टीचर के पीछे। कहने का मतलब यह है कि टीचर के जीवन में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों होता है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट के बिना अधूरा होता है। अगर स्टूडेंट ही नहीं होगी तो टीचर किसको पढ़ाएगा। तो इसलिए टीचर कभी भी अकेला नहीं होता है, टीचर के जीवन में स्टूडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समझ रहे हो बात को। तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिन्हें सेकंड सेमेस्टर क्लियर करना है, किसी का बैक है तो उसके पास पहुंचाइए, क्योंकि वो एक साल भुगत चुका है तो दूसरी ना भुगते। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही चैनल है जो आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम अवेलेबल करवा रहा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, मुस्कुराते रहिए जीवन में, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचाएगा, जिससे आपको तुरंत पता चलेगा कि वासुदेव एजुकेशन पे कोई नई अपडेट आई है, और वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो सकती है। समझ रहे हो बात को। तो मिलते हैं हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ में, और मुस्कुराते रहना, और 8:15 बजे जूलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना मत भूलना, क्योंकि जूलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट हुए हैं, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के पेंडिंग है। तो फोर्थ सेमेस्टर की सीरीज आज से शुरू हो जाएगी। तो मुस्कुराते रहिए जीवन में।